बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले आपके सामने अहम खबरें जल्दी से रख दूं। बड़े अहम मामलात आज और बड़ी अहम गुफ्तगू, जिसमें आर्मी चीफ को पैगाम भिजवाना, राब्ता कंफर्म करना, कौन पैगाम लेके गया, क्या पैगाम था, उसकी तफसील भी आपके सामने रखता हूँ। और साइफर के मुकदमे में बड़ी अहम मालूमात है आज के मुकदमे में क्या हुआ खान के केसेस में। और सबसे बड़ा मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को एंथ्राक पाउडर वाले खतूत और 190 मिलियन जो केस है अलकादर ट्रस्ट, उसका मामला, बुशरा बीबी को जहर देने के मामले में कौन मुलविस, बड़ी तल्ख गुफ्तगू भी आज हुई। खान को दिफा के लिए आना पड़ा। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात, बैरिस्टर गौर से भी मुलाकात। नून लीग हथियार डालने पर तैयार है। नवाज शरीफ किचन काबीना के दो करीबी साथियों का वाज़े पैगाम। और आज पार्लियामेंट में नवाज शरीफ की मौजूदगी भी। सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज की अदालत में क्या हो रहा है, ये दो सीनियर जजेस कौन है जो इस वक्त काजी की लंका ढाने जा रहे हैं। दोनों काजी के बड़े करीबी हैं। इस्लामाबाद के जजेस को जो 8 खतूत मौसूल हुए मशकूक पाउडर वाले, ये मामला इस वक्त सबसे बड़ा अहम मामला, जिसपे खुद चीफ जस्टिस आमिर फारूक तस्लीम कर गया कि धमकी का एक नया अंदाज है। इलेक्शन कमीशन सेनेट इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा को नशिस्तों के बगैर करवाने का मामला, सेनेट इलेक्शन जो मुलतवी करवाने का केपी में, उसकी वजूहात क्या बनी। बाकी जो 30 नशिस्तों पर आज इंतखाबात है, उसमें 59 उम्मीदवार मौजूद है। और पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद के जो कह लें तमाम उम्मीदवार हैं, उन्हें आजाद करार दे के वेबसाइट पर तफसीलात भी जारी कर दी गई। एक और बड़ा मामला पाकिस्तान की तारीख का तवानाई के मंसूबे में बिजली और गैस में जो अवाम के साथ सबसे बड़ा तारीख का धोखा है, वो मैं तफसील आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले खान की रिहाई का जो मामला है उस पर बात करेंगे। जो केसेस है, ये बड़ा अहम मामला है। उसकी वजह कल तोशा खाना केस में खान की सजा मुअत्तल हुई, आज एक और मुकदमे में खान की रिहाई हुई। अब साइफर और इद्दत वाले दो केसेस हैं, उसके जो दलाइल है जो आज साइफर और मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इद्दत का जो मामला है और साइफर का जो मामला है, इस पर अगर सजा मुअत्तल हो जो होनी चाहिए, तो उसके बाद खान पर कोई केसेस रहते नहीं। ट्रायल केसेस में अगर ये बेगैरती ना करें, कोई 3 MPO के तहत कोई नया गिरफ्तारी ना करें जैसे शाह महमूद कुरैशी की हुई, या 9 मई का कोई नया केस ना डाल दे, तो खान के तकरीबन तमाम केसेस खत्म है। वो ईद अपने घर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आज साइफर की समात में जो सबसे पहले मियां गुल हसन साहब ने जो अहम ब्यूरोक्रेट आजम खान के अगवा पर एडवोकेट जनरल को और इस्लामाबाद पुलिस को कटहरे में लाने की बात की। जब आजम खान अगवा हुआ तो उसकी बाजियाबी की दरख्वास्त इसी चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में थी, याद रखें, जो उसके अहले खाना ने की और वापस ली। मियां गुल हसन ने कहा बड़ा अहम वाकया कि सिविल सर्वेंट को आपने उठा लिया, पता ही नहीं कहाँ गया, कौन लेके गया, बीवी बच्चों को पता नहीं, घर वाले अदालत में आके दरख्वास्त दे रहे हैं, फिर वो वापस भी आता है और आके बयान भी दे देता है। तो इस मामले को लाजमी आगे छोड़ा नहीं जा सकता। सलमान सफदर ने आजम खान के बयान की तब्दीली और उसकी तफसीलात भी बताई। आमिर फारूक साहब तो साइफर का अभी भी तरीकाकार पूछ रहे थे, दस्तावेजी शवाहिद भी मांग रहे थे। और वो खत जो खान ने 27 मार्च को लहराया, उसके मामले को अब हल करना है कि ये खत वही है जो इमरान खान ने लहराया, साइफर था या आम कागज था। बहरहाल ये प्रोसिक्यूशन का काम है। सलमान सफदर तो आज सहाफियों से मजाक करते हुए कहते केस इतना डिस्कस हुआ कि पाकिस्तान की आवाम को एक केस जबानी याद हो चुका है। इसके अलावा डयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड नैब की जो रेफरेंस की समात भी थी, बुशरा बीबी थी वहां और सहाफी भी थे बड़ी तादाद में। बुशरा बीबी से पूछ रहे थे जब उन्होंने अपने खाने के बारे में बताया कि हार्पिक पाउडर डाला गया जो सफाई में आपको पता है इस्तेमाल होता है, उसके 2-3 कतरे थे। बुशरा बीबी ने उनके खाने में, इसके बाद इनकी आंखों में सूजन और सीने में जलन, मेदे में तकलीफ, ये वही एंथ्राक्स पाउडर है। हार्पिक पाउडर की बात क्यों की गई, मैं आगे चल के आपको जजेस का मामला बताता हूँ। यहाँ बुशरा बीबी ने जो इंकशाफ किया और वो समी इब्राहिम से मुलाकात करना चाह रही थी ताकि उसे वो नाम बताएं कि किस बंदे ने डाला। वो नाम सामने आएगा, बहरहाल 2-3 दिन और लगेंगे, आपके सामने नाम आ जाएगा। इमरान खान ने भी फिर जज नासिर जावेद राना से जब बातचीत हो रही थी, मुकालमा था उसमें कि बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है, आप इनका चेकअप करवाएं, इनकी जबान पर निशान है, इनके जिस्म पर निशान है और हमें पता है कौन इसके पीछे एक शख्स मौजूद है। खान ने तो वाजे तौर पे कहा कि खुफिया एजेंसी के लोग बनी गाला से लेकर अडयाला जेल तक तमाम चीजों को कंट्रोल करें, सारे मामलात में वो शामिल हैं। शौकत खानम के डॉक्टर्स को बुला के चेकअप करवाएं, लेकिन ये जो जूनियर डॉक्टर पहले भी ले आए खानापुरी के लिए, अदालत ने अब भी मुआयने के लिए तफसीली दरख्वास्त मांगी है। और आज जब बुशरा बीबी से सहाफी बात कर रहे थे तो कुछ तल्ख कलामी भी हुई। एक सहाफी थे, मैं नाम नहीं लेता उनका, उसने कहा जी कि आपने पहले कहा शहद में मिलाया, अब आप कह रही हैं हार्पिक पाउडर डाला। तो बुशरा बीबी ने कहा दोनों बातें दुरुस्त है। सहाफी ने आगे से कहा जी आप हमें सबूत दिखाएं। अब इस सहाफी को सबूत आज मिल गया होगा। आज ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, डयाला जेल तो छोड़े, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 8 खतूत मिले हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन जजेस को खतूत मिले जिन्होंने अभी तो खत लिखा सुप्रीम कोर्ट को। आज जब खतूत खोला तो पाउडर मौजूद था। और ये मामला छोटा नहीं, ये डराने और धमकाने की
की वही कोशिश। माजी में आपको पता है कफन भेजे जाते थे, गोलियां भेजी जाती थी, रुके भेजे जाते, अब ये पाउडर भेज रहे हैं। और ये मामला 2001 में अमेरिका में शुरू हो चुका था, हर वारदात वहां से ले रहे। एंथ्रैक्स का हमला 2008 तक जारी है। इसमें सेनेटर्स को, मीडिया के लोगों को भेजे गए थे, मीडिया के इदारों को ये खतूत भेजे गए थे कि पूरी तफसील पड़ी हो। रॉबर्ट स्टीवंस नामी जो सन का एक रिपोर्टर था, उसकी तो हालत खराब हुई, आंखों में यही सेम सूजन, जबान पर जलन, उल्टियां आना, उसकी हालत बिगड़ी और वो बच नहीं सका। उसके बाद ये खत अमेरिकी सेनेटर्स को भी मिले जो बड़े अहम केसेस की तफ्तीश कर रहे थे। अब सहाफियों को सबूत चाहिए तो जाके गूगल पे पढ़े, सारी मालूमात मौजूद है, नहीं तो आमिर फारूक का बयान सुन लें कि ये जहर किस तरह दिए जाते हैं। खान ने देखे जो अदालत के सामने मामला रखा, उसके बाद बैरिस्टर गौर ने खुलकर कहा कि बुशरा बीबी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। ये वाज़े तौर पर बात कंफर्म है। आज अदयाला जेल, सॉरी हाई कोर्ट के इस्लामाबाद जजेस के बाद ये मामला सामने आ चुका है। पहले आप देखें, हाई कोर्ट, सॉरी हार्ट अटैक से जो लोग मरे, साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ का केस हो, मकसूद चपड़ासी का केस हो, डॉक्टर रिजवान का केस हो, एयान अली का हो, जरदारी के केसेस में जो ओमनी केसेस के टीटियां हैं, खातिम रिजवी साहब के बारे में भी कहा जाता रहा। तो ये मामला इतना छोटा नहीं है, ये बड़ा खतरनाक और संजीदा मामला है। और खास तौर पर मैं बार बार कहूंगा, ये जो इस्लामाबाद के जजेस को खतूत मिले, ये वार्निंग है कि आप केसेस से हट जाए। और वजह यही है, आपको पता है खान ने जो बात की कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है, ताकतवर लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी जिसने सारा मामला एक्सपोज किया, देखे धांधली लाई, वो शख्स कहां है किसी को कोई पता नहीं। काजी फायज ने क्या सुप्रीम कोर्ट में से बुलाकर पूछा, उसे बल्कि गायब कर दिया गया, तहकीकात ही नहीं, उसका एक बयान जारी करवा दिया। अब ये सिर्फ और सिर्फ मामला डोनाल्ड लू को और बाइडेन हुकूमत को बचाने के लिए पूरी कोशिश, और खान ने भी यही बातें की। और बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में खान ने आज तो खुफिया एजेंसियों पर इल्जाम लगाया कि ये लोग धांधली करके तहरीक इंसाफ को पहले खत्म करना चाहते थे, अब खान और बुशरा बीबी के पीछे हैं। उसका सबूत अगर आप 4 हल्के खोल लें, एक नूर आलम खान का, 2 नवाज शरीफ के और एक ओन चौधरी का, सारा मामला आपके सामने आ जाएगा। और ये कंफर्मेशन भी आज इमरान खान ने दी कि आरिफ अलवी के जरिए उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को पैगाम भेजा था कि लंदन प्लान के मंसूबे का हमें मुकम्मल इल्म है, इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर मरकजी किरदार है, निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन मिलकर ये स्टेक होल्डर है, इस पर पूरा अमल दरामद करवा रहे हैं। अब एक सहाफी ने वहां पूछा, वो शौकत सिद्दीकी साहब के जो इल्जामात थे खुफिया इदारों पर उस दौर में, तो जनरल फैज पे लगे थे, तो उसने कहा खान साहब को, आप तो उस वक्त वज़ीर आज़म थे। और आज इमरान खान ने ये भी बड़ी अहम बात की, बड़ा वाज़ेह जवाब दिया कि जनरल फैज की तकर्री जनरल बाजवा ने की थी, बल्कि जनरल बाजवा ने धमकियां दी कि अगर आप लोग खामोश ना रहे तो आपके ऊपर भी केसेस बनेंगे, सजा देंगे। और उसका सबूत ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट में वो इकरार कर चुका है कि पाकिस्तान में तमाम बदमाशी का जनरल बाजवा मुलविस थे। खुद ख्वाजा आसिफ जैसे बंदे को, जो उनका बायां हाथ था, उसे जेल भिजवाने की कोशिश कर रहे थे, उसे भिजवाया भी था, बल्कि नवाज शरीफ को जेल से निकलवाने वाले यही जनरल फैज और जनरल बाजवा थे। ये वारदात अभी भी जारी है। ये धमकियां देने से असल में तकलीफ ये है कि खान के केसेस, सीधी सी बात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को डराने और धमकाने और ये पाउडर वाला खत भेजने का मकसद मियां गुल हसन और आमिर फारूक खौफजदा हो जाए। आमिर फारूक तो साइड पे है, मियां गुल हसन आखिरी रह गए, पता है खान बरी हुआ तो इनकी रेत की जो इमारत है, ये पूरा सिस्टम है, ये सारी वारदात एक्सपोज भी होगी और तबाह बर्बाद भी होगी। बेशर्मी, बेगैरती, ढिटाई, बुजदिली के तमाम रिकॉर्ड ये तोड़ चुके हैं। मौजूदा अदलिया से हाई कोर्ट जजेस के खतूत के बाद ये अब मामला जो उन्होंने लिखा सुप्रीम कोर्ट को, बिल्कुल वाज़ेह है कि इंसाफ देखें उस वक्त तक नजर नहीं आएगा जब तक लोग खुद सड़क पर लेकर खुद इंसाफ लेंगे नहीं। काजी फायज से आप आइन, कानून और जमहूरियत की तवक्को रखना जहालत है, धोखा है, फ्रेब है, फ्रॉड है, खुशफहमी है, गलत फहमी है। इनके दिमाग में सिर्फ एक चीज है, वो है इनकी एक्सटेंशन। जिस तरह माजी में ये लोग, आपको पता है, अपनी एक एक एक्सटेंशन की खातिर मुल्क और इदारे तबाह करते रहे, काजी भी वही वारदात कर रहा है, ये तबाह बर्बाद कर रहा है सुप्रीम कोर्ट समेत। ये इसीलिए कहते थे काजी आएगा तो सब कुछ ठीक होगा, वही मामला है। आपको याद होगा इस काजी फायज ने, जब उमर बंदयाल ने प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट सुमोटो के 9 रुकनी बेंच बनाया था फौजी ट्रायल के मामले पर, तो इसने बेंच तोड़ दिया। ये और सरदार तारिक मसूद दोनों अलग हो गए थे कि जी इस बेंच की तश्कील पर हमें अदम एतमाद है। इसके उस वक्त के रिमार्क्स सुने एतजाज एहसन ने और लतीफ खोसा ने इसकी बाकायदा मिन्नत की। लतीफ खोसा ने कहा था घर के तहफ़्फ़ुज़ का केस है, खुदा के लिए सुन ले। काजी के अल्फाज ने घर नहीं सुप्रीम कोर्ट है, सियासी बयान बाहर जाके दे, और फिर ये उठ के चला गया। आज इसने खुद 7 रुकनी बेंच बनाया, फुल कोर्ट इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि 2 जजेस के जो पीछे है वो आप इसके साथ वारदात करने जा रहे हैं, इसे पता नहीं है। अभी देखें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सामने इनका जो खत आया सामने, अब काजी साहब ये याद रखें कि ये खत उन्होंने खुद नहीं लिखा, काजी साहब के अपने 2 जजेस ने लिखवाया है। ये मैं आपको बड़ी पक्की खबर दे रहा हूँ। ये काजी साहब एक ही जज है सिर्फ, पूरी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लोग इनके मुखालिफ है मुकम्मल, तमाम जजेस कानून के साथ खड़े हैं। अभी तो देखें लाहौर हाई कोर्ट, पिशावर हाई कोर्ट, सिविल है, सेशन है, ट्रायल कोर्ट्स है, नीचे मातहत
अदालतें हैं, इनके जितने मुकदमात हैं, ये बल्कि जजेस हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, ये सारे के सारे लोग आपको सामने आते हुए नजर आएंगे। ये काजी साहब की जो खुफिया मुलाकातें, और असद तूर ने वो कल परसों बात की कि काजी साहब की खुफिया एजेंसी के सरबराहान से जो मुलाकातें हो रही हैं, ये अवाम के सामने आ रही है, तो काजी साहब चीख रहे हैं। ये जो मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ बगावत हो रही है, ये उनसे मदद मांगने के, और उसके बाद आज ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लोगों को खत मिल गए। ये पाउडर वाले खतूत है, ये उसी का सिलसिला है, उनको डराने धमकाने की कोशिश है। और काजी साहब को सबसे ज्यादा मसला है इस वक्त सोशल मीडिया से। मैं आपको हकीकत बताऊं, ये कहता है मैं सोशल मीडिया देखता नहीं, लेकिन इसे ये पता है किसकी ट्वीट पर कितने लाइक्स हैं, यूट्यूब के किसके व्लॉग पे कितने व्यूज आते हैं, किसको क्या मिलता है, ये सब इसे पता है। लेकिन कमिश्नर रावलपिंडी को अदालत में बुलाने की जरूरत नहीं, कोई अदालत में आज उसकी बात सुननी नहीं। अभी जो मतीउल्लाह जान के साथ इसने किया वो आपने देख लिया। सच सुनने पे ये तैयार नहीं, ये जानबूझकर ये जो अग्रेसिव बिहेवियर है ना, बदतमीजी करने वाला, ये जजेस को दबाव में रखना, अपने जो साथी हैं उनको भी, ये नफ्सियाती मरीज भी है। और दूसरा बड़ा अहम मामला याद रखें, देखिए आजम स्वाति एक वीडियो की वजह से दुनिया के सामने आपको रोता नजर आया। ये जो 48 लोग पीटीआई छोड़ गए, उनकी वीडियो थी, तो काजी फैज की क्या जरूरत है कि उनके सामने एक लफ्ज भी बोले। और सब जानते थे उमर बंदयाल डर गया, उमर बंदयाल हट गया। अब जो होलनाक इंकशाफात उसके आ रहे हैं कि उसके घर के अंदर मुलाजिमीन के रूप में सादा कपड़ों में लोग मौजूद हुआ करते, निगरानी करते थे, वीडियोस बनाते थे, बाकायदा उसके अहले खाना की। अब इस हालात में काजी फायज किस खेत की मूली है, इसकी तो पता नहीं कैसी कैसी वीडियो बनी होगी। ये अपनी अपनी बका की इस वक्त जंग लड़ रहे हैं सारे। देखें नून लीग भी इस वक्त बका की जंग लड़ रही है। आप राना सनाउल्लाह के बयान को सिर्फ पढ़े एक दफा, वो खुद कह रहा है कि खान जूं ही बाहर आया हम लोग बाहर चले जाए। खुद अपने मुंह से तस्लीम कर रहा है कि हम रहेंगे ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता कह रहा है। और अदलिया और खुफिया एजेंसियों को कह रहा है कि चोर और चौकीदार इकट्ठे हैं। ये राना सनाउल्लाह के अल्फाज है। कहता है अदलिया भी साथ मिली हुई है, अदलिया में काजी फायज है। अब ये इसकी बड़ी आपको मैं खबर दूं, देखिए अब नून लीग बाकायदा तौर पर हथियार डाल रही है। 2 बयान आप देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा, और पैगाम खान को भी भिजवाएंगे। एक तो राना सनाउल्लाह ने जो बात की कि हम इमरान खान के साथ उसका सियासी वजूद मानने को तैयार है अगर वो हमारा सियासी वजूद मान जाए। फिर मुसद्दक मलिक ने, जो नवाज शरीफ के बड़े करीबी हैं, याद रखें राना सनाउल्लाह और मुसद्दक मलिक दोनों नवाज शरीफ किचन काबीना के हिस्सा है। और मुसद्दक मलिक ने जो पैगाम भेजा कि मुल्क के वसी तर मफाद में हम इमरान खान से हाथ मिलाने को तैयार है, सियासी इस्तेहकाम आ जाए। 4 हफ्ते हुए हुकूमत को, सिर्फ 4 हफ्ते, और चलना तो छोड़े, ये रिंगने के इस वक्त काबिल नहीं। ये लोग मजबूर हैं और पूरी कोशिश इस वक्त ये कर सकते हैं कि छोड़ के जा नहीं सकते, ने छोड़ने दे नहीं रहे। वो सेनेट के जो उन्होंने अभी इंतखाबात मुलतवी करवाए, 26 खवातीन को हलफ उठा के इंतखाबात का हिस्सा बनाना था, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने अपील की। यहाँ पीटीआई ने देखे गलती की है जरूर, इन्होंने लेट किया है काम। हालांकि इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार आप नहीं कर सकते, और पेशावर हाई कोर्ट के आपको पता जजेस भी दबाव में थे, ये भी हम जानते हैं, क्योंकि वहां से ही जमानतें मिल रही थी, वहां से ये फैसला आया हलफ बर्दारी के। इन्होंने हलफ बर्दारी करवानी चाहिए थी फौरन, बार इन्होंने गलती की। उसका तहरीक इंसाफ की अभी जो भी मामलात हों उसमें फिर भी उमर अयूब जो आज अपोजिशन लीडर बन गए हैं और कौमी असेंबली में, लेकिन इन्होंने जो आजाद अरकान है सुन्नी इत्तेहाद, वो सारे के सारे मानने से इनकार कर दिया कौमी सेक्रेटेरिएट ने। और अब जो तादाद है इनकी वो 226 हुकूमत की है और अपोजिशन की 102 है। MWM और खैबर पख्तूनख्वा मिली इत्तेहाद को मिलाएं तो तहरीक इंसाफ की 90 नशिस्तें बनती हैं। JUI की 11 और BNP मेंगल है, वो अभी तक उमर अयूब की हमायत नहीं कर रहे। 328 लोग हलफ उठा चुके हैं, 8 नशिस्तें रहती है 336 के ऐवान में। अब उसके बावजूद ये पाकिस्तान की कमजोर तरीन हुकूमत है कि सिर्फ सिक्योरिटी के चैलेंज की हालत है कि चीन खुद अपनी फौज भेज रहा है अपनी सिक्योरिटी के लोगों के लिए। पाकिस्तानी दौरों पर भरोसा नहीं कर रहे। ये जो शांगला में हमला हुआ उसके अभी तक किसी ने की जिम्मेदारी कबूल की, कुछ स्टेटमेंट आई। चीन की 67 अरब डॉलर की इस वक्त सरमायाकारी CPEC में खतरे में है। अब चीन सरमायाकारी में कमी भी कर रहा है। CPEC के मातहत जो उसके अंदर तोसी का मंसूबा था वो तजावीज इन्होंने दी, वो भी चीन ने मुस्तरद कर दी। दूसरी तरफ वो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत कर रहे हैं। और ये जो पाकिस्तान का सिक्योरिटी मंजरनामा है बड़ा पेचीदा हो रहा है। यकीन करें ये जो हुकूमत है ये कौमी सलामती के लिए शदीद खतरा है। पाकिस्तान की अवाम के साथ तारीख का धोखा अलग हो रहा है। अभी वो डेली नेशनल कोरियर अखबार आप देख लो, उनका जो तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड तो तवानाई के शोबे में बिजली की पैदावार बनती है 48,000 मेगावाट और 26,000 मेगावाट ये बना रहे हैं सिर्फ। बाकी जो 22,000 मेगावाट है उसमें नेपरा के इलेक्ट्रिक सारी शामिल है, वो सारे का सारा बिल पाकिस्तानियों पर ठोसी जा रहे हैं। ये डेली नेशनल इंग्लिश अखबार है, उन्होंने FIA इस्लामाबाद को तमाम सबूत भी दे दिए, IG और DAG साउथ को लेटर भी लिख दिए कि ये अवाम के साथ 22,000 का, बल्कि अगर आप ये सारा मिलाएं बिजली के जो तमाम बिल है तो ये तकरीबन 2 लाख मेगावाट के करीब बनती है कीमत। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।